नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आप जानते हैं कि स्टैट की नोटिफिकेशन आ चुकी है। फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो 27 सितंबर है, तो जितना जल्दी हो सके इसे फिल कर लें। और एग्ज़ाम जो है 12 या 13 नवंबर के आसपास होगा, तो आपके पास 2 महीने भी पूरे नहीं रह गए हैं। तो जितनी जल्दी है तैयारी शुरू कर दें आप, ठीक है। और मैथ छोड़ दें मेरे पे। तो मैं डेली आपको एक स्टैट का क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का जो पेपर हैं उनके क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। डेली एक क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो जितने दिन हैं उतने तो क्वेश्चन हो ही जाएंगे। प्लस हम साथ साथ एक क्लास और चलाएंगे जिसमें हम हर एक कंसेप्ट जो आने वाले हैं, चाहे वो परसेंटेज से रिलेटेड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, मेनली क्वेश्चन इनसे आ जाते हैं आपका। तो ये सारे कंसेप्ट हम कवर करने की कोशिश करेंगे, उनके मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आपका होल्ड अच्छा बना देंगे, बस क्लास मिस मत करना और कोई भी क्लास मत छोड़ना, ठीक है। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और प्रॉफिट एंड लॉस से ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा आता है। पीजीटी हो गया या टीजीटी हो गए, उनमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। स्पेशली क्वेश्चन पीजीटी में तो पक्का आता है। अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 10 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स से, उनमें से एक क्वेश्चन ये पक्का होगा। ज़्यादातर आता है, 99% केसेस में ये आता ही आता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। वो कहता है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 16 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 16 आर्टिकल। यानी कि 15 चीज़ें आपने जितने में खरीदी और 16 चीज़ें जितने में बेची, वो दोनों प्राइस क्या थे? सेम थे। अगर आप एक चीज़ 2 रुपये में खरीदते हैं तो 5 चीज़ें कितने में खरीदेंगे? तो आप कहेंगे 6 रुपये में। एक चीज़ अगर आप 3 रुपये में बेचते हैं तो 2 चीज़ें कितने में बेचेंगे? तो आप कहेंगे 6 रुपये में, है ना। प्राइस दोनों जगह क्या है? सेम, लेकिन क्वांटिटी और प्राइस का दोनों जगह क्या है? डिफरेंट है। लेकिन जो टोटल प्राइस आ रहा है कि कितने में खरीदा और कितने में बेचा, वो यहाँ पर सेम था। तो यहाँ पे कह रहा है वो, हम मान लेते हैं कि एक चीज़ हमने ना कितने में खरीदी, थोड़ा समझने के क्रय मूल्य बोलते हैं सीपीपी। एक चीज़ मैंने सीपी रुपये की खरीदी, जैसे कह दो ना एक चीज़ 10 रुपये की खरीदी, तो 5 चीज़ें कितने की खरीदेंगे? 5 गुना 10 गुना कर देंगे ना। एक चीज़ मैंने सीपी रुपये की खरीदी, तो 20 चीज़ें कितने में खरीदूंगा? तो आप कहेंगे 20 सीपी में। 16 वस्तुएं विक्रय मूल्य के बराबर हैं। अच्छा, एक वस्तु एसपी रुपये में बेची, तो 16 चीज़ें कितने में बेचूंगा? 16 एसपी में। एक वस्तु खरीदी सीपी रुपये में, तो 20 कितने में खरीदूंगा? 20 सीपी में। एक बेची एसपी रुपये में, तो 16 कितने में बेचूंगा? 16 एसपी में। और ये दोनों प्राइस जो हैं वो क्या है? बराबर है। अब हमने क्या करना है? सीपी को यहीं रखा, एसपी को इसके बाएं में ले गया, तो 16 बटे में 20 कर दिया। ये 16 यहीं रहा, ये 20 यहाँ नीचे चला गया। अच्छा, इस बात को ऐसे भी समझ सकते हैं, देखो अपोजिट वाले के इक्वल होगा। जैसे सीपी है तो सीपी किसके इक्वल है? जैसे आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी समझ सकते हैं, सीपी बाय में एसपी, ऐसे रेशो में भी ले सकते हैं, सीपी रेशो एसपी। अगर कई बच्चों को अगर ये समझ नहीं आया तो आपने क्या करना है, सीपी के नीचे क्या रखना है? जो इसके सामने वाला होगा, तो सीपी के नीचे आ जाएगा 16 रेशो, एसपी के सामने ये वाला 20 रेशो 16 रेशो 20। ये भी तरीका सही है, ये भी तरीका सही है। तो चलिए पहले इस वाले तरीके से समझ लेते हैं। तो हमने कहा कि हमने सीपी को यहीं रखा, एसपी यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, 16 यहीं रहा, 20 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा। अब देख लेते, कट रहे हैं तो काट दीजिए, 4 से कट रहे हैं, 4 चौके 16, 4 पंजे 20, तो सीपी बाय में एसपी का रेशो क्या गया? 4 बाय में 5। अब इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब है कि मैं कोई चीज़ 4 में खरीद रहा हूँ और बेच कितने में रहा हूँ? 5 में। 4 में खरीदी, 5 में बेची, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट हुआ, यानी कि लाभ प्रतिशत निकलेगा। इसमें क्या निकलेगा? प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा। 4 में खरीदी, 5 में बेची, 4 में खरीदी, 4 अपने को पड़ी, 5 में हमने बेच दी, कितने का फायदा हुआ? 1 का। डिफरेंस देख लो, कितने का फायदा हुआ? 1 का। 1 का फायदा किस पर हुआ है? तो आपने कहा 4 पे तो हुआ, 4 ही तो 5 में ना, 4 पे गुना कर दिया, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है 4 से, तो 4 ही कम 4 और ये कट गया 25, तो कितना आ गया? 25%। तो कितने का लाभ हुआ? 25% का। क्लियर है इतनी बात? ये समझ आ गया। तो अगर मैं इसमें हल्के फुल्के चेंज करूं तो देखते हैं आपको समझ आता है या नहीं आता, आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मान लो मैं कह दूं ये 15 है और ये 16 ही है, ये 15 हो गया, ये 15 कर देते हैं, ये 16 कर देते हैं, 16 और 15। ये क्वेश्चन और मैं करवा देता हूं, आपके लिए अगला दे दूंगा। तो कहता है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य है, 16 का सीपी बराबर है 15 के एसपी के बराबर, 15 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर, है ना। तो अब क्या करेंगे हम? सीपी बाय में क्या रख देंगे? एसपी। तो 15 यहीं रखा, 16 यहाँ लग गया। 15 में खरीदी, 16 में बेच दी, क्या हुआ? फायदा। कम में खरीद रहा हूँ, ज़्यादा में बेच रहा हूँ, फायदा। कितने का फायदा? आपने देखा 1 का फायदा। किस पर?
15 पे गुना कर दिया 100 से। अब कई बच्चों को ये सब 5 से काटेंगे, पहले 5 3 15, 5 दूनी 10, 20/3 आ गया। अब कई बच्चों को ये लिखने आते हैं, या तो पॉइंट्स में होगा या फ्रैक्शन में होगा। 20 को भाग कर देंगे 3 से, 3 छक्के 18, कितना बचा 6। अब इसको लिखते हैं 6 से ही 2/3, 6 से ही 2/3%। तो इतने का क्या हुआ है लाभ प्रतिशत, 6 से ही 2/3% का लाभ। और आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, 6.3 छक्के 18, 6.6, ये भी आ सकता है पॉइंट्स में भी। और किसी भी तरीके से ऑप्शन जिस तरह हिसाब से होगा उस हिसाब से आप आंसर लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो आपके लिए जो क्वेश्चन है आज का, आपने इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करना है। ये है आपके पास 25 और ये हो गया आपके पास 30, ठीक है, 25 एंड ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस 30। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में करना और सीरियस होकर तैयारी शुरू कर दो, टाइम बहुत कम रह गया है, ठीक है। वीडियो को मिस करना बिल्कुल ना भूले। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।